जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त होंगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। जैसा कि शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं कि एक औरत के डिलीवरी वाली खबर बहुत तेजी से आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन आप लोग इसकी वास्तविकता नहीं जानते हैं। इसका रहस्य तो कुछ और ही है जो आप लोगों को भी जानना बेहद ही जरूरी है। बात है गोरखपुर शहर की। गोरखपुर शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की। जब उस प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डिलीवरी वाली लड़की को एडमिट की जाती है, बस उस लड़की के पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। वो दर्द नॉर्मल औरतों के दर्द से बस कुछ और ही था। लेकिन डिलीवरी से पहले डॉक्टरों ने उसका अल्ट्रासाउंड किया, चेकअप किया, तो उसके यूट्रस में जो चीज देखा, बस वही खबर आज बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने जो थंबनेल पर देखा है। लेकिन क्या कोई औरत ऐसा कर सकती है, या क्या किसी औरत के साथ ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है। शायद आप लोगों को विश्वास हो गया होगा, लेकिन इसकी वास्तविकता जानने के लिए पूरा सोशल मीडिया को मैंने छान दिया। और बात क्या है, इस खबर का रहस्य क्या है, इसे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की के जिंदगी की। एक लड़की गांव में पैदा होती है, लेकिन जब वह पैदा थी तो बहुत ही सुंदर थी। और वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई, उसका पढ़ाई लिखाई सब कुछ पूरा होता गया। लेकिन जैसे जैसे वह लड़की बड़ी हुई, बहुत ही सुंदर, भगवान ने क्या गजब की उसकी सुंदरता बनाई थी। लेकिन उसी कई सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन वह किसी के जाल में नहीं फंसी। लेकिन उसमें से कुछ ऐसा एक लड़का था, मुसलमान लड़का था, वह उसके हाथ पैर धो करके पड़ गया। वह कसम खा लिया कि बस जीना है तो इसी के साथ, मरना है तो इसी के साथ। लेकिन उस लड़की ने उस लड़के को 1% यूं भाव दिया। बस समय बीतता गया, वह लड़की बड़ी हो गई है। उस लड़की के माँ बाप ने उस लड़की का रिश्ता देखने के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख करके उस लड़की की शादी कर दी। क्योंकि अच्छा खासा घर मिला, लड़की बड़ी ही खुश रहने लगी। लेकिन वह जो मुसलमान लड़का था, जो इसे बहुत ही बेपनाह मोहब्बत करता था, अब तो वह बेचारा अकेले ऐसा लग रहा था कि घुट घुट मरने लगा। उसे देखने को नहीं मिलता। उसे इतना संतोष था कि चलो मेरे साथ नहीं है, मैं उसे कम से कम एक बार देख तो लेता था, मेरे को तसल्ली मिल जाती थी। लेकिन वह मुसलमान लड़का, अब तो शादी हो गई उस लड़की की, अब तो उसे देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन वह बहुत ही गुस्सा हो गया कि अगर वह लड़की मेरे को नहीं मिली, दूसरे को मिल गई, इस वजह से मेरे पास नहीं आई है, मेरे को नहीं मिली, मैं उसे सुख चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा, मैं उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। इस वजह से उस मुसलमान लड़के ने एक फकीर के पास गया, और फकीर के पास जाकर के उस लड़की के नाम का कुछ ऐसे काला जादू करवा देता है। बस उसके बाद से होता क्या है, उस लड़की की जिंदगी में धीरे धीरे परेशानियां शुरू हो जाती है। पति पत्नी के बीच में झगड़े। अब तो वह पति अपनी पत्नी से बात तक नहीं करना चाहता था, बात बात पर यूं ही झगड़े। घर में सब कुछ था, नौकर चाकर, सास ससुर सब कुछ थे, लेकिन बस पति से प्रेम नहीं था। अब तो पति उसे प्रेम भी नहीं करता था। बेचारी यह सोचने लगी कि आखिर पहले तो ऐसा नहीं था, मेरे पति ऐसा नहीं करते थे, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन आजकल ऐसा क्यों कर रहे, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे। शायद उस लड़की को नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ अनहोनी हो गई है। बस उसके बाद 4 से 5 साल बीत गए, उस लड़की का कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन कुछ दवा कराने के बाद, इधर उधर जाने के बाद उसे एक सुंदर सी बच्ची की प्राप्ति होती है। बस वह बच्ची को पा करके बहुत ही खुश रहती है। वो सोचती है कि आज मेरे पास एक संतान भी हो गई, अब मेरे को कोई चीज की कमी नहीं है।
अब मेरे को सब चीज मिल गया, लेकिन बस उसका पति उस बच्ची को देखना नहीं चाहता था। पता नहीं क्यों उसे इतना घृणा हो गया था, उसके संतान से भी बिल्कुल ही घृणा हो गया था, बल्कि बच्ची उसी की थी, उसके बावजूद भी उसे इतना घृणा हो गया था कि वह उसे देखना तक नहीं चाहता था। एक बार वह घर में उस छोटी सी बच्ची को दूध पिलाकर सुला रही थी, तब तक दरवाजे के पर किसी ने नॉक किया। उस लड़की ने बोला कि जाओ देख लो, अपने घर की नौकरानी को ऑर्डर दिया कि जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। नौकरानी दरवाजे पर जाती है तो देखती है वहां पर एक साधु बाबा। साधु बाबा ने कहा भिक्षाम देहि। वो नौकरानी भिक्षा लेकर के आती है, लेकिन साधु बाबा कहते नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी। जो घर के इस जो मालकिन होगी मैं उसके साथ, उसके हाथ से। उस समय उसके सास ससुर नहीं थे, इस वजह से मजबूरी में वह लड़की उठ करके आती है बच्चे को बिस्तर पर रख करके, और वह लड़की अपने हाथों से साधु बाबा को भिक्षा देती है। लेकिन साधु बाबा उसके चेहरे को देख करके कहते कि बेटी ये तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात बोलूं। तो वह लड़की बोलती है कि हाँ बाबा जी क्यों ना बोलिए। वह लड़की ऐसा शब्द कहती है तो बस वह बाबा जी कहते हैं कि देखो बेटी, इस घर में काला जादू है और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। बस जैसे ही बाबा ने कहा, उस लड़की ने कहा बाबा जी क्या बोल रहे हैं आप, कहीं आप तो पागल नहीं हो गए ना। मेरे तो एक छोटी सी बच्ची भी है और रूम में सोई हुई, अभी बस मैंने दूध पिलाकर सुलाया है। बाबा ने कहा बेटी यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो एक बार जा करके अपने बेटी से देख लो, बेटी को देख लो। बस इस बात को सुनते ही नौकरानी और वह लड़की जो बहू बन गई थी, दोनों लोग जाते हैं रूम में, देखते हैं तो बस वह बेटी तो सोई तो थी, लेकिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे, वह अब जीवित नहीं थे। बस वे दोनों दौड़े दौड़े वापस उस बाबा के पास आते हैं दरवाजे पर, लेकिन वह बाबा वहां पर नहीं रहते, अंतर ध्यान हो गए रहते हैं। बेचारे दोनों लोग लगते हैं रोने। ऐसा लगता है कि उसका बहुत कुछ छिन गया, कुछ समझ नहीं आता है कि मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन क्या करे, होने को कौन टाल सकता है, उसके साथ तो हो ही गया। अब तो वह बच्ची आ नहीं सकती, बेचारी बहुत ही उदास रहने लगी। उसके बाद फिर से कुछ दिन हुआ और कुछ समय बाद उसे फिर से एक बच्ची की प्राप्ति होती है। इस बार तो वह अपनी बच्ची को बिल्कुल ही अपने छाती से चिपका करके रखती थी, ताकि मैं किसी को बाहर दिखाऊंगी नहीं, किसी को कुछ नहीं करूंगी, शायद किसी की बुरी नजर लग सकती, जैसा कि बाबा ने कहा है, शायद इस पर भी कुछ ऐसा वैसा हो जाए। और बाबा तो कहते संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और मेरे का तो संतान हो ही रहे, सही सलामत हो रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में ऐसा कैसे हो गया। बस इस बार बच्ची कुछ 3 से 4 साल की बड़ी हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस इतना उसे पूरा उम्मीद हो गया कि अब मेरी बच्ची सही सलामत होगी, अब मेरे जो भी बच्चे रहेंगे सही सलामत रहेंगे बस। लेकिन 3-4 सालों के बाद फिर से वह साधु बाबा उसके दरवाजे पर दस्तक दे देते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, नौकरानी दरवाजा खोलती है। जैसे नौकरानी उस साधु बाबा को देखा, तुरंत बुलाया मालकिन, मालकिन देखिए वही साधु बाबा आ गए उस दिन साधु बाबा ने किया था, बच्ची का प्राण लेकर के चले गए थे, यही वो साधु बाबा हैं। बस वह मालकिन तुरंत भगी भगी आती है, कहते हैं भिक्षाम दे। कहते नहीं, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, लेकिन आपने मेरे बच्ची का प्राण क्यों लिए। साधु बाबा ने कहा मैंने नहीं लिए, तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। वो लड़की बोलती मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। साधु बाबा फिर से कहते कि तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं है जब तक उस चीज से हटोगी नहीं। वह लड़की फिर से कहती कि मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ, मेरा बच्चा तो ठीक ठाक है, देखिए आपके सामने एक बच्चा खेल भी रहा है। बस साधु बाबा ऐसा कह करके और चले जाते हैं। बस वो लड़की अपने घर में चली जाती काम करने, तब तक वहां पर एक कुत्ता आता है और घर के दरवाजे के सामने मिट्टी में जोरदार जो है मिट्टी खोदने लगता है, और मिट्टी खोदते खोदते काफी गड्ढा बना देता है। और बस वह छोटी सी बच्ची लगभग जो 3-4 साल की थी, वह खेलते खेलते रेंगते रेंगते जाती है और उस गड्ढे में गिर जाती है और यूं ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बस
भगे भगे लोग आते हैं और देखते तब तो वह बच्ची इस दुनिया से चली गई है। अब तो उस लड़की को भरोसा हो गया कि वो शायद साधु बाबा सही कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा है, लेकिन वह लड़की ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सभी बच्चे उसके सही सलामत हो रहे थे। यदि वह बच्ची गड्ढे में नहीं गिरी होती तो मेरी तो बच्ची ठीक ही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। बस हुआ क्या, होने को कौन टाल सकता है। उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। उसके बाद कुछ समय बाद एक और बच्ची की प्राप्ति होती है, और इस वजह से वो सोची कि शायद काला जादू का प्रभाव होगा। इस वजह से भोले बाबा के मंदिर में इसको हर हफ्ते दर्शन कराया करेंगे, शायद काला जादू का कृपा रहेगा तो भोले बाबा की कृपा से इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। बस और जैसे ही बच्ची पैदा हुई और सही सलामत होने के बाद उस बच्ची को अपने पति के साथ गोद में लेकर के भोले बाबा का प्रसाद सब कुछ लेकर के दोनों लोग जा रहे थे। उस बच्ची को गोद में ली हुई थी, बस यूं ही पैदल जा रहे थे मंदिर, बस कुछ ही कदम का दूरी था। लेकिन तब तक क्या गजब का हादसा होता है। एक बड़ा सा चील उड़ता हुआ आता है और उस बच्ची को यूं ही अपने चोंच में उठा करके लेके चला जाता है और कुछ ऊंचाई पर ले जा करके उसे छोड़ देता है। बस उसके बाद आप सोच ही सकते हैं कि क्या हो सकता है उस छोटी सी बच्ची के साथ। दोनों पति और पत्नी लगते हैं रोने कि मेरे साथ क्या हो गया। हम लोगों को वास्तव में लग रहा संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, आखिर कुछ ऐसा हुआ है, जरूर हुआ है। बस दोनों लोग फिर से वापस चले जाते हैं। जाने के बाद अब तो उनका कोई संतान भी नहीं था। दोनों लोग बड़े उदास रहते थे, पति और पत्नी, चूंकि उनका कोई संतान बच नहीं रहा था। बस उसके बाद अचानक एक दिन फिर से वह साधु बाबा दरवाजे पर आ जाते हैं, और जैसे दरवाजे पर आते हैं और उस मालकिन से मिलते हैं। मालकिन कहती है, साधु बाबा आप क्या करने के लिए आए हैं? आपने तो हमारे तीनों के तीनों बच्चे को खा लिए, आपने जैसा कहा था वैसा ही, और आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? साधु बाबा ने कहा, बेटी एक काम मैं नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हारे ऊपर जो काला जादू है ना, बस वो काला जादू कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। यदि तुम अपने घर में प्रवेश करने दो तो शायद मैं इस काम को ठीक कर सकता हूँ, और मेरे को हमेशा से इसी काम के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन तुम मेरे को अंदर आने ही नहीं दे रही हो। बेचारी वो लड़की मरता क्या न करता। अब तो वह मजबूर थी और उस साधु बाबा के बातों पर मानने पर मजबूर हो गई। साधु बाबा घर के अंदर प्रवेश किए, उस घर का चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर लगाया और घर के एक कोने में बैठ गए, और वहां पर उसने एक लोटा जल रखा पीतल के लोटे में, और कुछ यूं ही मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद उस लड़की से कहा कि देखो बच्ची, तुम इस लोटे में देखो। जैसे ही लोटे में वह देखती है, बस वह भयानक सीन देख करके वह डर जाती है। साधु बाबा ने कहते हैं, बस यही चीज है जो तुम्हें परेशान करे हो, तुम्हारे बच्चे को बर्बाद कर दे रहे, और यह चीज तुम्हारे पेट में, तुम्हारे यूट्रस में बैठ गया, जिसकी वजह से हर बच्चे के साथ तुम्हारे ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी भी वह तुम्हारे यूट्रस में, गर्भ में पड़ा हुआ है, तुम इसे अपना बेबी के जैसे मानो। बस समय गुजरने के साथ साथ वह धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, लेकिन जब यह निकलेगा बस तुम डरना मत। बस उस लड़की ने कहा, साधु बाबा यदि ऐसा हो सकता है तो मैं कर सकती हूँ, बस लेकिन किसी तरीके से सही कर दीजिए, मेरे बाल बच्चे सब कुछ सही होने लगे। उस बाबा ने कहा कि बेटी तुम्हें भगवान पर विश्वास करना होगा, उस भोले बाबा के मंदिर में हमेशा जाना होगा, उनका सच्चे मन से पूजा तपस्या करनी होगी, उनको हमेशा भोग लगाना होगा, सोमवार का व्रत करना होगा। बस उस लड़की ने कहा, ठीक है बाबा मैं सब करूंगी, लेकिन बस मुझे संतान सुख चाहिए। उस बाबा ने कहा, पहले जो तुम्हारे गर्भ में पल रहा है पहले उसको निकालना पड़ेगा। ये जो खतरनाक तरीके से कुछ रस्सी टाइप का दिख रहा है, बस इसे निकालना पड़ेगा। लेकिन साधु बाबा से वह पूछती, आखिर कैसे निकलेगा? साधु बाबा ने कहा, उसे अपने छोटा सा बच्चा के जैसे मानना, जैसे जैसे तुम्हारा बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे वह भी बढ़ेगा, और दोनों लोग एक साथ निकल जाएंगे। बस वैसा ही हुआ जैसा कि साधु बाबा ने बताया था। हर नियमों का पालन किया, भगवान का सेवा भी की, पूजा भी की, आराधना भी की, सब कुछ की। उसके बाद 9 महीना पूरा होने के बाद उस घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसने अपने बूढ़ी माँ से कहा, देखिए जब
मेरा बच्चा होगा तो उस समय शायद कुछ रस्सी के आकार का भी निकलेगा बस, लेकिन आप डरिएगा मत, उसे यूं ही हटा दीजिएगा साइड में। यदि जीवित रहेगा तो समझ जाइएगा मेरा बच्चा है, लेकिन उसके साथ में एक मेरा बच्चा भी पैदा होगा, उसको भी संभाल के रखिएगा। बस वैसा ही हुआ। जब 9 महीने बाद हॉस्पिटल में वही लड़की भर्ती कराई जाती, चूंकि काफी दर्द था, वही डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया, तो बस इस चीज को देख करके यूं ही खबर फैलाते रहे, लेकिन कोई ऐसी वैसी खबर नहीं थी। बस उसमें छोटा सा कुछ ऐसा गांठ टाइप का बन गया था ऊपर वाले की कृपा से, और बस उस बच्चे के पैदा होने के साथ कुछ मलमूत्र के जरिए निकल गया, लेकिन कुछ ऐसी कोई भयानक चीज नहीं दिखी, जैसा कि मीडिया में टोटल तरीके से फैलाया जा रहा है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन शायद ऊपर वाले की करिश्मा हो, भगवान की करिश्मा हो, कुछ काला जादू अगर किसी के ऊपर किया गया हो तो काला जादू के द्वारा शायद किसी औरत के साथ हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। और जैसा कि आजकल मीडिया में फैल रहा है, एक आदमी को, एक काला आदमी को तुरंत यूं ही सफेद बना दिया जाता है, तो क्या एक औरत के यूट्रस में ऐसा चीजें नहीं दिखाया जा सकता, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं? सब कुछ हो सकता है, बस यूं ही मिनटों का खेल है, एनिमेशन का इफेक्ट है। यूट्रस में कुछ भी दिखाया जा सकता, किसी भी कोई भी भव्य प्राणी भी दिखाया जा सकता है। इस वजह से आप इस प्रकार के खतरनाक और अफवाह बातों में बिल्कुल ही मत पड़िए। बस प्रेम से भगवान का नाम लीजिए, आपके ऊपर कोई भी दुख संकट रहेंगे सब कुछ टल जाते। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है, और इस सावन महीने में हम सभी को धूमधाम से भोले बाबा की पूजा करना चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए, तो आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो ही नहीं सकता। कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं, और जिनके ऊपर महाकाल की कृपा होती है, बस उनके साथ जादू टोना, क्या नकारात्मक शक्ति, क्या भूत प्रेत, ये सब क्या चीज है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो पाएगी। बस भोले बाबा पर भरोसा रखना, उनके ऊपर हाथ रखो, विश्वास रखो, बस यूं ही तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम चुटकियों में बन जाता है। तो आपके ऊपर काला जादू क्या कर पाएगा? बस कमेंट बॉक्स में यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय जय भोले बाबा।